हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई रेंज रोवर की टेस्ट ड्राइव, जॉन्टेस और मोटो मोरिनी बाइक का रिव्यू, कार के इंजन को कैसे रखें स्मूथ, और हमारे एक्सपर्ट 2000 बताएंगे मारुति विटारा, Hyundai ग्रैंड i10 और मारुति स्विफ्ट में कौन सी कार लेनी चाहिए। इट स्टैंड्स अलोन बाय इटसेल्फ जब आप इसकी सेगमेंट की गाड़ियां देखते हैं। हर कोई खरीदना चाहता है एक ऐसी गाड़ी जिसमें पावर, परफॉर्मेंस और साथ ही लग्जरी की तमाम सुविधाएं मौजूद हो। हालांकि इस कैटेगरी की गाड़ी खरीदने के लिए आपको मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। भले ही आप इतनी महंगी गाड़ियां खरीद पाएं या फिर नहीं, लेकिन इनके दीदार तो कर ही सकते हैं। यहाँ हमारा जो इशारा है वो है नई रेंज रोवर की तरफ। तो चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर और जानिए क्यों कहते हैं रेंज रोवर को शान की सवारी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलेब्स एंड पॉलिटिशियंस, ऑल न्यू रेंज रोवर आ चुकी है। ये 5th जनरेशन रेंज रोवर है जो पहले के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा लग्जूरियस और ज्यादा टेक लोडेड है। तो नई रेंज रोवर की जो कीमत है वो 2,38,00,000 से शुरू होती है एक शोरूम, और जो टॉप एंड में अगर आप जाएंगे तो वो आपको मिलेगी 3.5 करोड़ की। तो अब काफी सारी रेंज रोवर की वैरायटी, काफी सारे वर्जन्स आपको इंडिया में मिलते हैं। लेकिन अगर इस नई रेंज रोवर की बात करें तो पहली चीज तो ये कि जो रेंज रोवर का लुक एंड फील है वो इसमें भी रिटेन किया गया है। तो लुक एंड फील में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, बट ये मैस्कुलर है, ये ह्यूज है। आप देखिए इसका साइड प्रोफाइल, इसका फ्रंट प्रोफाइल, इसका फ्रंट बोनट, बम्पर या व्हील्स ही क्यों ना हो, ये अपने आप आपको बता रहे हैं कि हम में दम है। साइज की अगर बात करें तो 5.2 मीटर ये लंबी है। इसमें आपको 22 इंच के रिम्स मिल रहे हैं। तो व्हील्स का साइज अगर आप नजदीक से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि वो कितना ह्यूज है। फ्रंट में जो यूजुअल रेंज रोवर स्टाइल है वही रिटेन किया गया है, फिर चाहे वो ग्रिल हो या ओवरऑल लुक ही क्यों ना हो। आपको ये वर्टिकल LED हेडलाइट्स भी इसमें मिलती हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसके डोर हैंडल्स। ये देखिए जैसे आप गाड़ी के नज़दीक आएंगे कि आपके पास है तो ये खुद फ्लश आउट हो जाते हैं बाहर। ऑल्दो यहाँ पर आपको स्टेप अप नहीं मिलेगा जो यूजुअली इस रेंज की लग्जरी कार्स में मिलता है या फिर मर्सिडीज मायबैक में आपको मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। ओवरऑल इसमें जो ग्लास है वो पीछे C पिलर तक एक्सटेंडेड है। इसमें बड़ी भी अंदर सनरूफ आपको मिलती है, प्लस ये जो साइड में ग्लास दिया गया है इसको काफ़ी अंदर से एयरी फील कराता है। बट ह्यूज है ये गाड़ी ओवरऑल। नई रेंज रोवर अंदर से पूरा लग्जरी फील आपको देगी। आपको दिखेगा कि एक तो लेदर का बहुत इस्तेमाल किया गया है। आपको ये ब्लैक और बेज लेदर दिखेगा, ना ही सिर्फ डैशबोर्ड पे बट सीट्स हैं या फिर रूफ लाइनिंग है, सब में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। फिर चाहे वो डोर्स ही क्यों ना हो, कहीं आपको वुड फिनिशिंग भी दिखाई देगी, अगेन डैशबोर्ड में भी और डोर ट्रिम्स में भी। तो लेदर और वुड का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। इंटीरियर्स आपको ब्लैक और बेज में मिल रहे हैं। 13.1 इंच का ये स्क्रीन है जो स्लीक है और यूज़ करने में भी काफ़ी इजी है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें 360 डिग्री कैमरे का व्यू भी काफ़ी ब्राइट है। नीचे आपको ये कुछ नॉब्स दिख रही हैं, प्लस ये टच कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ज़्यादा क्लटर्ड आपको डैशबोर्ड नहीं दिखाई देगा, काफ़ी क्लीन। यहाँ पर चार्जिंग और साथ ही साथ कप होल्डर्स मिल रहे हैं। स्पेस इसमें काफ़ी है और आपको सभी सीट्स में हीटिंग, मसाजिंग, वेंटिलेशन फंक्शन तो मिलता है ही। अगर आप देखेंगे डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को तो ये भी काफ़ी क्लियर है। आपको सामने हेड्स अप डिस्प्ले भी इसमें मिलता है। लेदर भी बहुत क्लटर्ड नहीं है। टच बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं अगेन ऑडियो कंट्रोल्स के लिए, साथ ही इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए। ये स्टीयरिंग भी आपको लेदर रैप्ड दिखाई देगा। लेकिन नई रेंज रोवर में जो असली मज़ा है वो रेयर पे है, क्योंकि रेयर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। क्या है आइए देखते हैं। तो नई रेंज रोवर में फुल लग्जरी आपको मिल रही है रेयर पैसेंजर्स के लिए। दो जो सीट्स मौजूद हैं इनको आप पूरी तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्क्रीन मिल रही हैं 8 इंच की, और ख़ास बात यह है कि इन स्क्रीन्स को यूज़ करने के लिए आपको दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए हेडफोन्स मिलते हैं जिन्हें आप लगाकर कुछ भी प्ले करके अपना
मज़ा ले सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें, आपको डोर पे भी काफ़ी बटन्स मिलेंगे ऑपरेट करने के लिए, फिर चाहे वो सनरूफ को ओपन करना हो या ये सीट एडजस्टमेंट करनी हो अपने हिसाब से। ये देखिए आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं और इनफैक्ट जो फ्रंट पैसेंजर की पीछे की रेयर सीट्स है उसमें आप फ्रंट सीट को पूरी तरीके से आगे करके इसको फुल रिक्लाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपको बीच में ये आर्मरेस्ट जो है ये फोल्डेबल है, आप इसको ओपन कीजिए और इसमें बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, फुल ऑफ लग्जरी। यहाँ आप इसे ओपन कर सकते हैं, इसमें स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है। ये एक चीज़ है, इसे देखने क्या, ओह ये मिरर है, इंटरेस्टिंग। तो आप सच संवर भी सकते हैं रेयर सीट पर बैठकर। और ये स्क्रीन है, यहाँ आप इस आर्म को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ सामान रखना है तो। यहाँ पर आपको कप होल्डर या फिर ग्लास होल्डर का स्पेस मिलेगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्क्रीन के थ्रू जो यहाँ मौजूद है आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, लाइटिंग, सीट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लाइंड्स आपको खोलनी है, बंद करनी है। सीट्स में भी आपको यहाँ रिक्लाइन अगर आपको करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर रिक्लाइन फंक्शन भी मौजूद है दोनों ही सीट्स के लिए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें मौजूद हैं और स्पेस तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी इसमें है, फुल ऑन लग्जरी है। अगेन फ्रंट की ही तरह रेयर में भी आपको वुड का और साथ ही साथ इस बेज लेदर का पूरा इस्तेमाल दिखाई देगा। पूरी गाड़ी इनफैक्ट अंदर से लेदर रैप है। ऑल्दो ऐसी गाड़ी में पीछे बैठने का ज़्यादा मज़ा है, लेकिन ड्राइविंग के मामले में भी अव्वल होती हैं। और अगर नई रेंज रोवर की बात करें तो इसमें 3000 सीसी का डीजल इंजन है जो 258 एचपी की पावर देता है। लेकिन ये परफॉर्म कैसा करता है, ये चलाने में कैसी है, लेट्स फाइंड आउट। नई रेंज रोवर में आपको 258 एचपी की पावर और 700 Nm का टॉर्क मिलता है। 8 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इसको पेयर किया गया है और खास बात ये है कि इसका साइज क्योंकि काफ़ी ह्यूज है, 2 मीटर प्लस ये वाइड है, तो थोड़ा सा संभल के तो आपको ड्राइव करना होगा। ऑल्दो आपको वो फील नहीं होगा इसे चलाने में, क्योंकि आप इसको इजीली मैनूवर कर सकते हैं, रोड्स पर, टर्न्स पे बहुत इजीली ड्राइव कर पाएंगे। एक चीज़ है कि इसका जो एयर सस्पेंशन है वो काफ़ी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। छोटे मोटे पॉट होल्स पे आपको पता भी नहीं लगेगा इस गाड़ी में बैठकर। ये बड़ी है, ये ऊंची है, उसके बावजूद भी जो अंदर बैठने के बाद इसका एडजस्टमेंट सीट्स का ऐसा है कि आपको बाहर देखने में या बाहर की जो विजिबिलिटी है वो आपको प्रॉपर दिखाई देगी, नो मैटर आपका साइज़ या फिर आपकी हाइट कितनी है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो अगर आप इसको सिटी में चला रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में। आपको कोई आपको एफर्टलेस ड्राइविंग मिलेगी। जहां आपको एफर्ट्स फील होंगे वो होंगे हाईवेज पर। जब आप इसको स्पीड में चलाएंगे, ओवरटेक करेंगे, तेज़ी से निकलने की कोशिश करेंगे, तब ऐसा आप महसूस करेंगे कि हाँ ताकत लगानी पड़ रही है इस गाड़ी को, इस इंजन को, और इसको आगे भगाने के लिए आपको पैडल बहुत हार्डली प्रेस करना पड़ रहा है, तो वो आपको इसमें महसूस होगा। ऑल्दो सिटी ड्राइव में आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में। रेंज रोवर एक ऐसी एसयूवी है जो जब भी आती है नए अवतार में बाकी गाड़ियों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर देती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जॉन्टेस और मोटो मॉर्नी की कुछ खास बाइक। आप देखते रहिए आवाज ओवर ड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। 350 सीसी या फिर 650 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ और ऑप्शंस अब आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल मोटोवोल्ट ने जॉनेटेस और मोटो मॉर्नी ब्रांड से करीब 9 बाइक लेकर आ गया है। तो देखिए स्टोरी और जानिए कुछ खास बाइक्स के बारे में। एंट्री स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट, जी हाँ, 250 से लेकर के 650 सीसी सेगमेंट, और इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है। और इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए मोटोवोल्ट 2 ब्रांड से कई सारी बाइक लेकर आ रही है। जी हाँ, में जो पहला ब्रांड है वो है जॉन्टेस, जिसके तहत कंपनी 5 बाइक लेकर आ रही है, जबकि जो दूसरा ब्रांड है वो है मोटो मॉर्नी जो आपके सामने खड़ी है। इसके तहत कंपनी 4 बाइक लेकर आ रही है। लेकिन इन बाइक की खूबियाँ क्या हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है और इनकी कीमत कितनी होगी, इन सब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इन बाइकों के राइड्स पर।
I used to think the same. मोटो मोरिनी की पहली बाइक, जी हाँ, स्क्रैम्बलर 650। और ये बाइक दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत, बोल्ड और मस्कुलर का डिज़ाइन है। इंजन की जो कैपेसिटी है 650 सीसी इंजन और पावर आउटपुट है 55 bhp। और फ्रंट में आपको 18 इंच का टायर दिया गया, जबकि रियर में आपको 17 इंच का आपका ब्लॉक टायर दिया गया है। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो है आपका USD फोक 43 mm अप साइड डाउन। और फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक दिया गया, जबकि रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया। और जो आप स्विंग आर्म देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम डाई कास्ट का दिया गया। और इसी वजह से जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी राइड और हैंडलिंग है, वो काफ़ी बेहतरीन है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है खासकर थोड़ा सा आप सेमी ऑफ रोड में इसे चला सकते हैं। इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm। हैंडल बार को थोड़ा सा अप रखा गया ताकि आपको बेहतर कंफर्ट मिले राइड दौरान। और जो इसका स्पीडोमीटर देख रहे हैं वो है 5 इंच का कलरफुल डिस्प्ले दिया गया है। और इसमें एक और खासियत है, जी हाँ, दोनों टायर के जो TPM है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो ये इस बाइक की खासियत है। जॉन्टेस की 350 सीसी सेगमेंट की एडवेंचर बाइक, जी हाँ, 350T एडवेंचर। और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 38 bhp। इंजन दिखने में लगता नहीं कि आप किसी भी हालत में कि 350 सीसी की बाइक है। और जो इसका फ्यूल टैंक है, इसकी कैपेसिटी है 19 लीटर। जो सीट देख रहे हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और पीछे आपको रैक के लिए, यहाँ पर माउंट के लिए जगह भी दिया गया। और इसमें 2-3 चीज़ें सबसे बड़ी खासियत है। पहली चीज़ की जो फ्यूल टैंक का जो कैप है ये बटन के सहारे खुलता है। मैंने यहाँ पर बटन प्रेस किया तो देखिए स्मूथली खुल जाता है। और इस तरह का फीचर किसी भी बाइक में नहीं है इस सेगमेंट में। और दूसरी चीज़, सीट भी बटन के सहारे आप खोल सकते हैं। और ये बाइक जो है कीलेस एंट्री, इसमें कहीं भी की का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर दिया गया, जबकि रियर में आपको 17 इंच का टायर दिया गया। और फ्रंट में आपको USD फोक है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें दिया गया। और यही इस बाइक की खासियत है। और जो इसका विंडशील्ड है, इससे भी आप यहाँ से सहारे आप अप या डाउन इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। मोटो मोरिनी की एडवेंचर बाइक, जी हाँ, एक्सकेप जो आपके सामने है। जबकि ये जो बाइक आप देख रहे हैं वो है एक्सकेप X, क्योंकि इसमें स्पोक व्हील दिया गया है। जबकि जो एक्सकेप है उसमें आपको एलॉय व्हील मिलता है। इंजन कैपेसिटी है 650 सीसी इंजन, ट्विन सिलेंडर। और जो इसका पावर आउटपुट है वो स्क्रैम्बलर से 5 bhp से ज़्यादा मिलता है। जी हाँ, 60 bhp। फ्यूल टैंक काफ़ी बड़े साइज का दिया गया, 18 लीटर। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसे भी एडवेंचर बाइक को ध्यान में रखा गया, वो है 175 mm। सीट का जो हाइट है वो है 835 mm। और जो हैंडल बार है उसे एक एडवेंचर बाइक की तरह रखा गया। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसे आप किसी भी रास्ते में आसानी से चला सकते हैं। फ्रंट में आपको 19 इंच के टायर दिए गए, जबकि रियर में आपको 18 इंच का टायर इसमें मिलता है। और दोनों में आपको नोवी टायर का पैटर्न इसमें इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में आपको USD फोक दिया गया, जबकि रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन इसमें मिलता है। और जो इसका डिजिटल डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो काफ़ी खूबसूरत है। जी हाँ, आपको 7 इंच का बड़ा सा स्क्रीन इसमें दिया गया है। और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। और इस बाइक की जो हैंडलिंग है वो कमाल की है, आप किसी भी रास्ते में इसे आसानी से चला सकते हैं।
स्ट्रीट नेकेड बाइक में जोंटेस की 350R जो आपके सामने खड़ी है, इस बाइक की जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका आई कैचिंग डिजाइन। चाहे इसका फ्रंट लुक हो, फ्यूल टैंक हो या फिर तेल का हिस्सा, सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बाइक एक झलक में इस बाइक पर आपका दिल आ जाएगा। इंजन की जो कैपेसिटी है, जी हाँ, ये जो इंजन आप देख रहे हैं लगता नहीं है कि 350cc के इंजन है, लेकिन जो इसका पावर आउटपुट है वो है 38 bhp और ये जो इंजन है 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। ग्राउंड क्लियरेंस 152 mm और जो सीट का हाइट है, जी हाँ, वो है करीब 800 mm। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी काफ़ी बेहतरीन है, जी हाँ, 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और इसमें भी जोंटेस की जो दूसरी बाइक है उसमें भी खासियत है कि बटन दबाए और ये फ्यूल कैप खुल जाता है। और ये जो डिज़ाइन का पार्ट है ये अभी तक किसी भी बाइक में, इंडियन बाइक में नहीं मिलता है। हैंडल को एक स्ट्रीट बाइक की तरह रखा गया है और इसमें आपको 4 राइड मोड मिलते हैं और जो इसका स्क्रीन है TFT स्क्रीन दिया गया और जिसका साइज है 5 इंच का है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच का टायर दिया गया। फ्रंट में आपको USB फोक दिया गया जबकि रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया। लेकिन जो इसकी हैंडलिंग है वो कमाल की। क्या आपको मालूम है कि कार के इंजन को स्मूथ रखने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं ताकि सालों साल उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहे और आपको माइलेज भी अच्छा मिले। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए कार के इंजन को स्मूथ रखने के कुछ खास उपाय। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से इंजन में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही वक्त वक्त पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं। जब भी आप इंजन ऑयल बदली करवाएं उसके साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं होता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियां कार के इंजन की क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाया जाए। इंजन ऑयल की चिकनाहट चेक करवाते रहें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है। वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपोनेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता रहता है जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे Hyundai ग्रैंड आई-10 या फिर मारुति स्विफ्ट में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें अरुण कुमार ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं हैचबैक सेगमेंट में। 2 चॉइसेस इन्होंने पिक की हैं, ग्रैंड आई-10 नियोस और साथ ही मारुति की स्विफ्ट। जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी चॉइस इनके लिए बेस्ट रहेगी। अरुण जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे Hyundai की i10। ग्रैंड i10 इज एक्चुअली ए ग्रैंड i10 और इट स्टैंड्स अलोन बाय इटसेल्फ जब आप इसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ देखते हैं। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालती है, बहुत स्पेशियस है अंदर से एंड ऑफ कोर्स इट्स अ गुड लुकिंग व्हीकल। 5.5 लाख से शुरू होती, 8.5 लाख तक जाती और साथ में 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिद्धेश ने भेजा है। ये TUV 300 प्लस
T8 वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं महिंद्रा का ये वेरिएंट सही है या फिर और भी ऑप्शंस इसी सेगमेंट में इनके पास मौजूद हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि TOV 300 की परफॉर्मेंस कैसी है। सुदेश जी, हाँ डेफिनेटली लेनी चाहिए, पर ये मैं आपको बता दूं कि अब वो 300 नहीं रही, अब वो बन गई है बलेरो नियो, और इंजन उसके अंदर डीजल का है 1.5 लीटर जो 95 bhp निकालता है। 17 किलोमीटर की उसकी एवरेज है और 7 सीट की ऑप्शंस भी साथ में आपको मिलती हैं इन केस यू हैव अ बिगर फैमिली और बड़ी आपको सीटिंग चाहिए हो। एंड 9.5 लाख से शुरू होती 12 लाख तक जाती है। एंड आफ्टर सेल सर्विस की जो आप अप्रोच है पैन इंडिया इज़ वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है किसी गाड़ी किसी बाइक को लेकर तो आप हमें अपने क्वेश्चंस आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।